हेलो फ्रेंड्स, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। 3 दिन का है, 7 जून, 8 जून और 9 जून का। चलिए देखते हैं। हाल ही में फर्स्ट न्यूज़, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम, फूड बॉर्न डिजीज को रोकना और उनकी पहचान करना, लोगों को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए, तो डे है तो कुछ डे स्पेशल देख लेते हैं। 1 जून को क्या मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस। इसका थीम महिला किसानों को सम्मान। इसके बाद 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस। और दूसरा तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इसके बाद 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बिहार की 3 रामसर साइट है, जिसका नाम अभी 100वां रामसर साइट बना है, उसका भी बारे में बात करेंगे। तो बिहार की 3 रामसर साइट है, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। ठीक है, और एक है पटना पक्षी अभयारण्य। ये बिहार में नहीं है, ये यूपी का है। पटना पक्षी अभयारण्य यूपी का है। सेकेंड न्यूज, आयुष्मान भारत को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? तो आयुष्मान भारत को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना है। वहाँ पे बीजेपी का शासन शुरू हुआ, इसीलिए आयुष्मान भारत 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य मेजबान शहर कोलकाता को घोषणा किया गया है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल ही ओलंपिक विजेताओं को 8 करोड़ नगद और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा किया है। उसके बाद सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है वेस्ट बंगाल ही। ठीक है, थर्ड न्यूज, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो भारत जीता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत जीता है। किसको हरा करके? तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हुआ। वे कौन थे? सलीम कुमार अभिनेता थे, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में हान सेओंग सुक को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो हान सेओंग सुक को साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद पटना हाई कोर्ट जज अभी कौन बनी है? महिला मीनाक्षी मदन राय को। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन में पुरुष और महिला के वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव पुरुष एकल का जीता है। और हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो मीरा एंड्रीवा। और पुरुष एकल का अलेक्जेंडर जेवरेव। और अभी फ्रेंच ओपन, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, उसका कौन जीता था एकल विजेता? मेंस में कार्लोस अल्काराज, जो नोवाक जोकोविच को हराया था। और वुमेन में एलेना रेबेकिना, जो कजाकिस्तान की थी, आरियाना सेवेलेंका को हराई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन हो गया। हाल उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रिसाइकलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा संगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा संगवान ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को। कौन सा अवार्ड? हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को।
2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला था? तो यांग सुआंग जी को। नेक्स्ट न्यूज, किस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? नागालैंड। तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पे नागालैंड बैन लगा दिया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। सीएम कौन है वहाँ का? तो नेफ्यूरियो। गवर्नर नंदकिशोर यादव। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ। नेक्स्ट, सीबीएसई का चेयरमैन कौन बना था? वे रिसेंटली बना था, लोखंडे प्रसाद सीतारामन को सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बार्टन अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? तो बार्टन अवार्ड 2026 मिला है सुहानी शेख को, जो कार्टूनिस्ट में उत्कृष्टता के लिए मिलता है। बार्टन अवार्ड 2026 किसको मिला? तो सुहानी शेख को कार्टूनिस्ट में उत्कृष्टता के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी तभी रिसेंटली और भी राज्य में डीजीपी बना था। मणिपुर का डीजीपी कौन बना था? तो मुकेश सिंह को। यूपी का डीजीपी, उत्तर प्रदेश का डीजीपी किसको बनाया गया था? तो राजीव कृष्ण को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? तो किमी एंटोनेली। हाल ही में किस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? सेरेक्स अभ्यास जो होता है वो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया आ गया तो दक्षिण कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच जो पैरेलल रेखा है उसका नाम 38वीं समांतर, जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करता है, और यूएसए कनाडा को अलग करता है 49वीं पैरेलल लाइन। हाल ही में किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत। हाल ही में किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? भारत। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 100वां रामसर स्थल जो यूपी का बना है सुरहा ताल, वो इसका सेकेंड नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी। सुरहा ताल का जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो बलिया यूपी में। यूपी में 13वां रामसर स्थल बना है। सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यूपी का 13वां। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को पूरी भारत में शाखा परिसर स्थापित करने का मंजूरी दिया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है अब भारत में, पूरे भारत में अपना ब्रांच ओपन कर सकता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इसका एजुकेशन मिनिस्टर अप्रूवल दिया है। व्हेन ऑडिट मैटर कौन लिखा है? एक बुक है व्हेन ऑडिट मैटर्स, कौन लिखा है? तो विनोद राय के द्वारा लिखा गया है व्हेन ऑडिट मैटर्स। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन इसको लॉन्च किया है। व्हेन ऑडिट मैटर्स विनोद राय लॉन्च किया सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़, अब द हिंदू पेपर का देख लेते हैं कुछ। 20 तृणमूल MP रिबेल सेट टू बैक NDA होप, मतलब 20 गो MP तृणमूल कांग्रेस का विद्रोह किया तृणमूल से और NDA को सपोर्ट कर सकता है। किस मुद्दे पे इशू पे? तो तृणमूल रिवाइव गॉट डिलिमिटेशन जो हुआ था वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, इसमें जो पोजीशन सब सपोर्ट नहीं किया था तो इसके लिए डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है ब्लास्ट किल 8 ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगा, ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए हैं, वर्कर सब, तो बराबर होते ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर आर्सनल इन 2025 से सिपरी के द्वारा बताया गया, जो इंडिया जो है अपना न्यूक्लियर आर्सनल बढ़ाया है।
ठीक है। तो सिपरी के द्वारा बोला गया है, तो सिपरी के बारे में देख लेते हैं। सिपरी स्टॉक एक्सचेंज पीस रिसर्च करके है, इसका स्थापना हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, ठीक है। सिपरी सिपरी क्या से बोला है, परमाणु हथियार भारत के पास 180 था, तो अब 190 हो गया है 2026 तक। उसके बाद इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो गया है, 92 पॉइंट कुछ अमेरिकी बिलियन डॉलर प्रत्येक साल खर्च करता है। 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो गया, तो 5th लार्जेस्ट इंडिया हो गया। तो फिर 4 गो बड़ा कौन है भारत से, तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए 846 बिलियन डॉलर, लगभग 10 गुना ज़्यादा। चाइना 314 बिलियन डॉलर, जो 3-3.5 गुना ज़्यादा। रसिया 109 बिलियन डॉलर खर्च करता है मिलिट्री पे। उसके बाद जर्मनी 97 बिलियन डॉलर, जो 4th नंबर पे है। इंडिया 92 बिलियन डॉलर के साथ 5th नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद है भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, 8.2% के वैश्विक हिस्सेदारी के साथ। मतलब भारत जो है खरीदने में 2nd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, एक इम्पोर्टर में, और पूरे वर्ल्ड का 5th पावरफुल मिलिट्री है इंडिया का, ठीक है। न्यूक्लियर कमांड को चेयर कौन करता है, तो न्यूक्लियर कमांड को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। पोखरण फर्स्ट जो हुआ था 1974 में, 1974 में, उस टाइम में इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। और पोखरण 2 1998 में हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट न्यूज, मोदी टू कंप्लीट 4,399 डे एज ए पीएम सेट न्यू रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4,399 दिन लगातार शासन करने वाले फर्स्ट प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 10 जून को 4,399 डे पूरा हो जाएगा। मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे लंबा, क्योंकि नेहरू जी रहे थे 16 साल 9 महीना, लेकिन वो 1947 से और 1952 तक जो रहे थे उस टाइम में निर्वाचित नहीं थे। 1952 से लेकर के 64 तक 12 साल ही निर्वाचित रहे थे। मुख्य अंतर, नेहरू जी 1947 से 52 तक अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में निर्वाचित पीएम नहीं थे, इसीलिए। इंदिरा गांधी भी 14-15 साल रही है, हैड लॉन्गर टोटल, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं था उनका टेनर। नेहरू 1947 से 64 तक रहे थे, 16 साल 9 महीना। इंदिरा गांधी 1966 से 77 लगातार, उसके बाद फिर 1980 से 1984 में उन्हीं के गार्ड के द्वारा गोली मार दिया गया था। राजीव गांधी 1984 से 1989 यंगेस्ट पीएम रहे थे भारत के। कुछ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल 75 में बताया गया है, 75 में पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और मंत्रिपरिषद जो बनेगा वो प्रधानमंत्री के सलाह पे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 74 क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा। आर्टिकल 74 में बताया गया है जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, और आर्टिकल 75 में था जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के सलाह पे। आर्टिकल 85 बताता है पीएम के सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। 10th शेड्यूल क्या बताया गया है, 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में बताया गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है, प्रिवेंटेड पार्टी हैपनिंग बाय एमपी एमएलए जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है उसको रोकने के लिए। यदि 2/3 से अधिक चल जाता है किसी पार्टी का तो उस पर कानून लागू नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट कट सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर अंडर उज्ज्वला टू 4 from 9। उज्ज्वला जो भी योजना के जो भी सब्सिडी धारक सब थे उसको कट कर दिया गया। 1 साल में पहले 9 सिलेंडर मिलता था, अब 4 ही सिलेंडर मिलेगा मिनिस्टर से। उज्ज्वला योजना के तहत 10.55 करोड़ एलपीजी पूरे भारत में दिया गया है, ठीक है। 10 करोड़ और 55 लाख कनेक्शन अंडर स्कीम। प्राइस भी बढ़ा गैस का 29 रुपया। उसके बाद
9 जो मिलता था 1 साल में पहले, 9 से घटाकर प्रतिवर्ष 4 कर दिया गया है। सब्सिडी मिलता है उज्ज्वला वाले को 942 रुपया गैस का दाम है, तो उसको 642 रुपया में मिलता है और 300 रुपया सब्सिडी जाता है। तो अब चारे को मिलेगा। तो और उसके बाद PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2016 में लॉन्च हुआ था, उसमें 10 करोड़ 55 लाख कनेक्शन धारक हैं और अदर कंज्यूमर लगभग 22 करोड़ है। 22 10 32 और 5 10 करोड़ अभी भी चूल्हा पे खाना बनाता होगा। उसके बाद इंटरनेशनल LPG हाइपोथेटिकल जो बताया गया है मिनिस्टर के द्वारा, जो इंटरनेशनल LPG प्राइस जो है 14 किलो के प्राइस 1600 रुपया पड़ता है इंटरनेशनल, लेकिन गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे करके 1000 रुपया के आसपास 1050 1100 में देता है LPG। तो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बनता है? तो प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन CH3H8 और ब्यूटेन C4H10। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्टार्टिंग 11 जून से USA, कनाडा और मैक्सिको में, 11 जून से शुरू होगा USA, कनाडा और मैक्सिको में। वर्ल्ड मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई मैच देखा जाता है तो फीफा देखा जाता है। फीफा फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन फुल फॉर्म है। फाइनल होगा 19 जुलाई को। मोस्ट वॉच प्लेड है, ठीक है, जो 104 दिन लगभग खेला जाएगा, 104 दिन नहीं 104 मैच होगा और लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट कंट्री होगा, 48 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो फीफा 1930 से खेला जाता है। सबसे पहले उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही इसको जीता था। फीफा प्रत्येक 4 वर्षों पे खेला जाता है। करंट चैंपियन अर्जेंटीना है। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है फीफा में? तो ब्राज़ील है जो 5 बार टाइटल जीत चुका है, और जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, उरुग्वे 2 बार, इंग्लैंड और स्पेन 1 बार जीता है फीफा वर्ल्ड कप। 2022 में हुआ था कतर में, जो अर्जेंटीना जीता था लियोनेल मेसी के नेतृत्व में। एडिशन इस बार जो होगा 23rd होगा फीफा वर्ल्ड कप का। इंडिया बेस्ट अचीवमेंट क्या है फीफा में? तो क्वालिफाइड किया था फॉर 1950 में, बट डिड नॉट पार्टिसिपेट। उसके बाद आज तक क्वालिफाई भी नहीं किया, ठीक है। तो 1930 से फीफा खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया चाइना नहीं इसी न्यूज़ के इसमें लगभग $800 बिलियन पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, जिसमें से 400 बिलियन तो पार्टिसिपेट करता है, देखता है, लेकिन 400 बिलियन जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, ये सब कंट्री मतलब क्वालिफाई भी नहीं करता है। रसिया भी नहीं किया है क्योंकि रसिया को बैन कर दिया गया है। तो दैट्स ऑल, आज यहीं तक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।